अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एवरी फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं फेयर मीडिया के नाम से एक बेहतरीन शो लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद होते हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर राना साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आपको जैसे कि पता है कि हम इस पे बात करते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, यहाँ के हालात, कनाडा के हालात के बारे में बात करते हैं और थोड़ी सी हेल्थ के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो हम चाहते हैं कि जरूर इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। जैसे अब आप देखें कि मैं आपको चाहूंगी, हम अपनी गुफ्तगू को आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको एक वीडियो दिखाई जाए ताकि आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगी कि जरूर देखें इन हालात के बारे में, आज कनाडा के क्या हालात हो गए। तो चलते हैं एक वीडियो की तरफ जिसको आप देखेंगे, उसके बाद हम देख के आपको बताते हैं कि देखें, आप लोग डिसाइड करें कि ये पहले कनाडा कितना खूबसूरत, कितना प्यारा होता था, मगर अब इसका हाल लोगों ने कैसा खराब कर दिया है। The police is outside. The police is outside. Call him. Call him. The police is outside. The police is outside. The police. Police, please! The police is outside. The police is outside. Call him. Who is this guy? Oh, such a motherfucker. You. Motherfucker. You such a motherfucker. I'm sorry? Look for jewelry. The police is outside. Be careful. Be careful. Take him. 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 डॉक्टर साहब, आपने भी इस वीडियो को देखा। अब आप देखें कि जिस तरह डकैती की गई, जो आपने वीडियो में दिखाया गया, जिसमें कितने कम उम्र लड़के थे। एक की उम्र 16 साल, 17 साल, 15 साल, 19 साल के बच्चे जिन्होंने डकैती करी, और एक शॉप पे नहीं करी, कई शॉप्स पे इन्होंने डाका चोरी की और अपने करने के बाद भाग गए। मगर देखें, शुक्र करें कि 10 लड़के थे, 10 में से 6 तो पकड़े गए हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी और। तो अब आप बताएं कि इसको इतना खराब करने में पहले कभी ऐसी चीजें सुनने में नहीं आती थी। हम कभी सुनते थे तो हमेशा ये होता था कि हमारी अपने मुल्क, अपनी कंट्री में होती थी ये चीजें, मगर अब इस कंट्री में सुनने में आती हैं तो सब हैरतज़दा हैं और सरप्राइज है कि ये कौन कर रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब इसको रोकेंगे कैसे, इसकी किस तरह इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करती हूँ, आपने भी डॉक्टर साहब ये वीडियो देखी, आप बताइए कि जिम्मेदार कौन है इस कंट्री का में ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप भी 30 साल, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? आपको तो मुल्क यही है। जी, मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए। 30 साल से ज्यादा हो गए और जी, आपकी तो कंट्री भी यही है। अब आप जी, देखें आपकी कंट्री का क्या हाल हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जी। बिल्कुल हमारी कंट्री यही है, हमारा कंट्री यही है, हमारा मुल्क। और हम अपने मुल्क पर बहुत जो है वो प्राउड फील करते हैं। हमारा मुल्क अभी भी बहुत सारे कंट्रीज से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसे जो वाक़यात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं ना, कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से ये हुआ हो। एक तो ये चीज़ है कि रिसेंटली जो एक रेकलेस लेवल ऑफ इमिग्रेशन हुआ है ना, कि बहुत सारे यंग लोग आए हैं। और आपको पता ही है, ये मीडिया के अंदर बहुत रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे लोग फेक पेपर्स पर आए हैं, इलीगल पेपर्स पर आए हैं। फिर हमें उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं पता, हमें उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सही नहीं पता, कहाँ पर वो रेज हुए। तो वो इंसान का जो बैकग्राउंड होता है उसका बड़ा असर होता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मुझे इन बच्चों का स्पेशली नहीं पता कि ये इमिग्रेंट हैं क्या, ये यहीं बॉर्न है, लेकिन बहुत सारी जो
लोग आए हैं, वो बहुत सारा पैसा खर्च करके आए हैं वहाँ से, तो वो बाई हुक और बाई क्रोक उनको कुछ पैसा बनाना है, किसी भी तरीके से हासिल करना है पैसा और वहाँ पीछे भेजना है। एक तो ये बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, बहुत केयरलेस टाइप ऑफ उनकी जो वेटिंग हुई है वो बहुत केयरलेस हुई है। और फिर उन्होंने पैसा बना के भेजना है। फिर हमारे पास यहाँ जो हमारा जो कानून है जो जराइम की रोकथाम के लिए वो बहुत रिलैक्स्ड है जी। पहले जो कोई ऑफेंडर पहली दफ़ा करता है उसके लिए तो बिल्कुल ही वो फ़ौरन ही बाहर आ जाता है, उसकी बेल हो जाती है, तो उसको क्या होता है कि वो और उस पे बहादुर हो जाता है ना, उसकी जुर्रत और बढ़ जाती है जी ना जी। कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा। और आप ये देखें जी। ना, पुलिस वाले देंगे क्या? 4 तो रह गए, सिर्फ 6 तो पकड़े गए ना अभी जी। फिलहाल, मगर इनके जी। साथ क्या करेंगे वो? जी। बस उनका छोटे कम उम्र बच्चे हैं, आपको बताया मैंने 16 साल, 15 साल, जी। 17 साल, 19 साल, जी। ये तो इनकी एज है, तो इनका तो फ्यूचर फिर क्या रहेगा यहाँ पर? जी, तो क्या है अब कि किस तरह अब स्कूलिंग करेंगे, किस जी। तरह यूनिवर्सिटी जाएंगे, जी। तो अब इन पुलिस क्या करेगी? जी, अब देखिए पुलिस का काम तो पकड़ना है, पुलिस हम्म का काम है इसको ले आना, हम्म कोर्ट्स तक पहुंचाना। अब जो लोग जो है इन पर कवानीन को लागू करते हैं, अगर हमारा पूरा कानून का ढांचा ही इतना रिलैक्स्ड है हम्म ना, कि जो रिपीट ऑफेंडर्स भी हैं, जो बार-बार जराइम करते हैं, उनकी भी बेल हो जाती है, वो फौरन बाहर आ जाते हैं, जी। तो आप उसको क्या करेंगे? उनको और वो हो जाएगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इतना और होता ही रिलैक्स्ड नहीं है। यहाँ पे जी, कुछ भी, जी। मेन चीज और ये फिर है। क्या करेंगे कि अगर कोई उनकी सज़ा होएगी तो आप जी कम्युनिटी आवर्स कर लें, वो किसी जाएँगे अपना चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ वो जानने वाले को लेटर ले आएँगे कि मैंने इतना यहाँ काम किया 40 आवर्स के लिए, जमा कराएँगे, मेरा बिहेवियर बड़ा अच्छा था, उनको लिख देगा कोई, वो सारा उनका जो है वो हो जाएगा। और फिर ये है कि बच्चों की जो ये बच्चे जो हैं ये हाई स्कूल स्टूडेंट ये इस लेवल के हैं कि सीनियर हाई स्कूल के होंगे या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जी जी लेवल जी। के होंगे। हमने कोई जो है तरबियत का निज़ाम नहीं बनाया एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर हमारा सारा जो फोकस है वो सोशल चीज़ों के ऊपर है कि जी मैरिवाना के ऊपर पढ़ा रहे हैं आप, सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और दूसरी जो इस तरह की चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। जैसे मैंने पहले प्रोग्रामों में भी अर्ज़ किया कि स्कूल के लेवल पे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें क्राइम्स कि उसका इंसान की अपनी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, पूरे मुआशरे पर क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जब उसकी हम तरबियत का अगर इंतज़ाम करेंगे, और वो हर कल्चर में एक ही, हर मज़हब, हर कल्चर में क्राइम्स एक बुरी चीज़ है। बहुत उसकी बुरी चीज है ना, जी, आप देखें ना कितना दिन जी, पे दिन बढ़ता चला जा रहा है जी, इस कंट्री के अंदर, जी, पहले नहीं था। जी, अब ये जो बच्चे हैं बेचारे हम्म इनका फ्यूचर भी अफेक्ट होएगा, और जो राइट। लोग मुतासिर हुए हैं इस तरह से लोग बिजनेसेस पे उनको अपना सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता कि फायरिंग शूटिंग हो जाती, किसी की डेथ भी हो सकती जी थी, तो इसके लिए पूरे कवानीन को हमें वो ठीक करना पड़ेगा। फिर हमें जो गन्स हमारी स्मगल होती हैं साउथ से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉवर्टी को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हमने ये जो गेटोज बनाए हुए हैं कि जो लोग जो मतलब असिस्टेड उसमें रहते हैं जी, सब्सिडाइज्ड जो लिविंग में रहते हैं, उन सबको हम जमा कर देते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं, और फिर बाज़ न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं न्यू हों या ओल्ड हों, वो अपना डबल जॉब करते हैं। पूरे हमारी जो इकोनॉमी उसका स्ट्रक्चर ये हो गया, असल बच्चों बात पर ये है कि तवज्जो यहाँ नहीं दे पे सकते। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई जी, है, लोगों के पास है नहीं पैसा, तो जी, बच्चे जो है अब कहाँ जाएं, बस वो जी, उनको आसान तरीका है कि बस वो जी, टिकट कर दें किसी भी जी, शॉप पे जाके जी, और चले गए। हालांकि आप देखें कि एक पूरा इनका ग्रुप था पूरा, जी, और एक समझे एक ग्रुप के तौर पे इन्होंने प्लानिंग की, दो एक जगह पहुंचे, दो एक जगह पहुंचे, दो जी, चार एक जगह पहुंचे, और जाके उन्होंने 4-5 शॉप्स पे इस तरह डकैती की। जी, मैं कहा वो तो देखें कि 4 तो अभी भी नहीं पकड़े गए, जी, 6 अभी पकड़े गए। अब आप देखिए पाके इस तरह हम हमेशा अपनी कंट्रियों में इस तरह के वाकयात सुनते थे, यहाँ पे सुनने में नहीं आता था। इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात बहुत होते थे और लोग इसको लाइट ही लेते थे कि अब भाई ये तो रोज का काम है, तो रोज का काम है। मगर अब यहाँ पे भी सेम ऐसी चीजें हो रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कि यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ही को ब्लेम करेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट है जो कोई एक्शन नहीं ले रही, इसके ऊपर कोई इसका प्लान नहीं है। आप बताएंगे क्या प्लान है इन लोगों का? इलेक्शन अभी यहाँ पे आने वाले हैं। आई डोंट थिंक कोई इफेक्टिव प्लान है इनका। हम्म, इनका प्लान होना चाहिए एक तो जो है क्रिमिनल कोड को मॉडिफाई जी अपना किया जाए, इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, उसकी जो है वही अब आप देखें सही ना उन कि वो लोगों जो की स्क्रीनिंग की जाए। आपको पता होगा कि अभी जो इमिग्रेशन वाले जो ऑफिसर है और ट्रूडो को 1.2 मिलियन लोगों के पास जो वीजे नहीं है,
तो अब क्या वो उनके पास जो वीजे नहीं है तो उनको वापस भेजेंगे, क्या करेंगे, इनका क्या प्लान है? ऐलान तो इमिग्रेशन वालों ऑफिसर ने तो यही, मिनिस्टर ने तो यही कहा है कि इनको वापस भेजा जाए, तो अब ट्रूडो का क्या प्लान होगा इसके अंदर? देखिए, पहली चीज के इतने लोगों की जरूरत क्या थी, है ना, कि हमारी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जी उन्होंने एक मनी मेकिंग प्रोसेस बनाया हुआ है, बल्कि ज्यादातर कॉलेजेस ने किया हुआ है, जी यूनिवर्सिटीज में भी कम है ये। कॉलेजेस में वो इतने स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, इमिग्रेशन उसकी एजुकेशन की जो फी है उसको बहुत हाई रखा होता है, और ये एक उनका जो है जरिया है इनकम का। तो ये सर्टन जो है ग्रुप्स हैं जो कि इससे अपना उनका ये एक मनी मेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि वही बच्चे, उनको हेल्थ केयर भी चाहिए, उनको रेजिडेंस भी चाहिए, और फिर जब वो इस तरह से इकट्ठे रहेंगे तो उनको पता है यहाँ बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट है। मतलब मैं खुद ऑटवा में रहता था, मैंने कभी गाड़ी लॉक नहीं की थी, ऐसे हम लोग अंदाजा लगाएं ड्राइवर पर कभी छोड़ गाड़ी लॉक देते नहीं, हैं। अब जी तो आप जी लॉक जी भी कर दें तो जी जी आपको खतरा ही रहेगा, जी तब तो जी कुछ जी आपको जी। अब लगाना तो पड़ेगा लॉक उसके अंदर, गाड़ियां ही लॉक चोरी होती हैं आजकल। लॉक जो जी गाड़ियां ही जी चोरी हो रही है। जी और बहुत ज्यादा कुछ गाड़ियों के बारे में सुना है कि बहुत ज्यादा ही है उनकी चोरी के मेरे केसेस एक तो बड़े हैं। ये मुझे कल एक उसने खातून ने सुनाया, ये मेरे एक जानने वाले, मैंने ये डायरेक्ट सुना, एक तो है ना सुनी सुनाई बात। हम्म वो खातून अपने घर थी, हम्म उनके हस्बैंड बीमार हैं, उनको अपने बेटे के फोन से कॉल आई, हम्म उसी का आईडी सारा कुछ वो हो रहा था, हम्म, और पीछे वो आदमी बात कर रहे थे, और वो भी गुजराती में बात कर रहे थे। अच्छा जी, जी, इंडियन नेम्स थे उनके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा जो अंडर अरेस्ट है, उसकी इंटेरोगेशन हो रही है, तुम $10,000 भेजो हमें फ़ौरन। जी, तो वो, और तुम्हारा हस्बैंड बीमार है, उनको ये भी पता ओ था माय कि गॉड। तुम्हारा हस्बैंड बीमार है, उसको नहीं बताना और किसी को नहीं बताना, और फ़ोन नहीं बंद कर सकते जब तक तुम वो मनी ट्रांसफ़र नहीं कर लो, हमारे साथ फ़ोन पर रहो। तो उसने कहा मेरे बेटे से बात करा दो, उन्होंने कहा कि वो इंटेरोगेशन सेल के अंदर है बेटा, है ना? तो वो अच्छा, जब वो दूसरे फ़ोन से बेटे को फ़ोन करती थी, जी, तो उसने वो बाद में किया, उस वक़्त तो उसको समझ नहीं आया। ज़ाहिर है माँ की मोहब्बत होती है, जब मोहब्बत उसने ये होती है, माँ सुना को कि तो हाथ बेटा, पैरों से जी, जमीन जी, निकल गई होगी जी, कि जी, ये क्या हो रहा है, ये जी, क्या जी, पाकिस्तान इंडिया तो बन जी, गया, तो वो कैसे फ़ौरन गई, ये चीजें। जी, वो खातून इंडिया से हैं, गुजराती बोलती हैं, तो वो गुजराती में उससे बात कर रहे थे, हम्म है ना? तो वो गई बैंक, उन्होंने 5,000 निकलवाए, वो फ़ोन पर ऑन थे उसके साथ। हम्म उसने उसको उन्होंने उसको कहा कि क्रिप्टो में इसको वो करके भेजें, जो भी सिस्टम है, सिस्टम, हाँ जो आपको मुझे भी पता है क्रिप्टो का तो ज़्यादा नहीं पता। हाँ। तो वो 5,000 भेजे, फिर 5,000 और माँगे उन्होंने, वो भेजे, जी। फिर उसने जो था, उन्होंने फिर तीसरी दफ़ा 5,000 माँगे उससे, जी। तो अच्छा। उसने फिर अपने फ़ोन से बेटी को फ़ोन किया, उसकी बेटी यहीं पर रेज़ हुई है, शायद अच्छा। बॉर्न भी यहीं है, तो शी नोज़ द सिस्टम। तो उसने या कहा कि तुमने ये क्यों किया? ये तो स्कैम है, हाँ, जी, सारा। तो ये वो बताएं। 10,000 उसने पुलिस को कॉल किया, जी, और पुलिस आई, पुलिस ने सारी वो स्टोरी ली उससे, उन्होंने कहा ये तो पैसे आपके चले गए, स्कैमर्स हैं, इन्होंने किया, है ना? तो अब बताएं कितने बड़े बड़े चीजें हो रही है यहाँ पर। $10,000, मैं $10,000 यहाँ पे। $10 की बात नहीं कर रहा, हाँ या तब चलो आप 100 यकीन है 200 100 की बात 200 नहीं की भी कर नहीं रहा, बात कर रहे हैं आप, दस $10,000 की बात कर रहे हैं जो $10,000। बहुत। और ये दोनों जो हैं, ये जो है वो अपना हस्बैंड बीमार है, वो कभी काम नहीं किया उन्होंने बहुत अरसे से, और ये हाउस वाइफ हैं, तो ये किस तरह रह रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं, 2 बच्चे इनके, ये उनको सपोर्ट करते होंगे। तो ये सिस्टम है। तो अगर हमारा सिस्टम चाहे तो क्या इस पे क्रैकडाउन नहीं हो सकता? आपने सुना है 100%। वो अपना जो हमारे जो दूसरे उनमें कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको पता होता है कि ये फ़ोन कहाँ से आ रहा कहाँ है, से आ रहा है। कि उनकी अब जियोग्राफिकल यहाँ पे देखिए लोकेशन क्या उसने है। कहा कि हमें पता ही नहीं है जी, जी। लोकेशन क्या जी, है, जी, सब उन ट्रेस लोगों कर की लेते हैं, लोकेशन क्या है, सब पता लग जाता है, सब अगर पता लग जाता है। सीरियसली किया जाए इसको, तो वो कहाँ पर मौजूद हैं लोग। अगर उनको इफ़ेक्टिव सज़ा दी जाए, जी, उन्होंने उसके बेटे का फ़ोन हैक किया पहले, फ़ोन हैक करने के बाद वो उसके साथ बात कर रहे थे, जी। बाद में उसके बेटे का फ़ोन उसके साथ चल रहा था, जब शाम को जब भी बात हुई। तो अगर इफ़ेक्टिव, अगर हमारी गवर्नमेंट सीरियस हो, अगर हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को ये पावर्स दी जाएँ, उनको ये इख्तियारात दिए जाएँ, उनको ये टास्क दिया जाए कि ये स्कैमिंग का ये ख़त्म किया जाए। आपने सुना होगा अभी चंद साल पहले की वो रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स जो बनाए वहाँ से कॉल करते हैं वहाँ लोगों से, जी जी और जी बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ सीनियर सिटीज़न्स सीनियर हैं, सिटीजन्स के उनको साथ क्या हुआ ईमेल था आते कि हैं इस ईमेल तरह आती के, थी, जी ये जी। आपने और किसी को बहुत नहीं लोगों के, बताना, ये हाँ इतने पैसे हैं, इतने, और इस तरह से हमें शेयर ये करो, बहुत ये टाइम करो। तक चला जी, था, जी, जी। बल्कि मीडिया में भी इसको उठाया गया था कि आप जी। लोग इससे बचे
बच्चे ये करें वो करें, कंट्रोल किया गया था। मगर अभी आप बता रहे हैं कि आपके तो पेशेंट के साथ ही सेम यही हुआ और तो आपकी आंखों के सामने। तो अगर बिल्कुल रियल स्टोरी समझ लेंगे तो। जी जी, ये सारे रियल स्टोरीज हैं। अब वो क्या होता है कि जब आप बात करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर तो गवर्नमेंट कहती है हमें सीरियस जो क्रिमिनल्स हैं उनसे डील करने में हम जो बिजी हैं उनसे करना चाहिए। ये क्या ये सीरियस क्राइम नहीं है? बिल्कुल ये सीरियस क्राइम है। आप देखें ना ये हालात हो गए कि ट्रम्प को ये कहने में मजबूर हो गए ट्रूडो से कि तुमसे ये कंट्री नहीं संभाली जा रही तो ये कंट्री हमें दे दो। तो अब ट्रूडो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब ट्रूडो के पास इसका कोई जवाब है नहीं, तो अब क्या देंगे जवाब ट्रूडो? क्या सोचेंगे? वो कि तो ट्रम्प ने इतना बड़ा उनको ऐलान कर दिया, तो कोई तो वजह, कोई तो रीजन है जिसकी वजह से ट्रम्प को ये कहने पे मजबूर हो गए। वो तो खैर उनका वो जोक था एक किस्म का। उसने कहा कि हम इसको 51 स्टेट बना लेते हैं। हाँ, 51 स्टेट्स बना लेते हैं। तो आई डोंट थिंक वो सीरियस थे। लेकिन अगर मैं ट्रम्प अगर मैं जवाब तो देना चाहिए जी ट्रूडो को। जी ट्रूडो ने क्यों खामोश है सवाल सुनने के बाद? जी जी, अगर मैं ट्रूडो की जगह होता तो मैं ये कहता कि आप अपनी कंट्री की फिक्र करें। और दूसरा ये है कि अगर आपने थोड़ी हमारे साथ जो है कोई ऐसी करने की कोशिश की तो हम फौरन अलास्का पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि अलास्का वी कैन कंट्रोल एनी टाइम। क्योंकि जब तक आप किसी के सामने खड़े नहीं होते ना, तो वो बैकफुट पे नहीं जाता। जी जी, आपको बोल्ड लीडरशिप की जरूरत होती है। आपको फौरन ये कहना होता है कि वी आर ए सॉवरेन नेशन, हम एक जो ऑटोनमस नेशन है और हम एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, हमारे पास हर चीज़ है, वी डोंट नीड योर हेल्प। और अगर आपने थोड़ा सा हमारे साथ कोई ऐसी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो आपको पता है अलास्का पे हम चले आप कह रहे हैं कि वो तो ऐसे जोक था, तो मगर ट्रूडो को भी चाहिए था हंस के और जोक करके तो जवाब देते, तो ट्रूडो ने क्यों खामोशी से सुना? सवाल यहाँ पे बस ये हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है कि जब आप ऐसे देखिए, इसके लिए आपको बहुत आपके फीट बहुत वो आपके जो मजबूत होने चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी होती है कि कैन यू स्टैंड अप फॉर योर नेशन और नो। जो अपना कराची थे जी, वो भी लिबरल प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको जब इन्होंने कहा कि इराक को इन्वेड करते हैं जी, तो उसने कहा यूएस ने, बुश ने जी, उसने कहा नो, हम अपना डिसीजन खुद करेंगे। उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू जॉइन यू। तो ये हमें और एविडेंस चाहिए। तो ये इंसान की अपनी उस पे डिपेंड करता है। तो अभी जो ट्रम्प ने कहा है कि 1.7 मिलियन जो है उनके जो है इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने सबको वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। तो अगर वो कनाडा में पनाह लेते हैं तो ट्रूडो देंगे पनाह? नहीं, उनके लिए रिहाइशगाह बनाएंगे या क्या करेंगे? क्या प्लानिंग होगी? क्या नहीं, देखें, हमारी हुकूमत को चाहिए हम पहले से तैयारी करें कि बॉर्डर पे कोई इस तरह की एंट्री नहीं होगी। हमारे पास ऑलरेडी ओवर फ्लो है इमिग्रेंट्स का, राइट? और फिर इन्हीं इमिग्रेंट्स के ओवरफ्लो की वजह से इतने चलिए इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए अपना प्रोग्राम फेयर मीडिया। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक, कोई कड़क जैसी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, बेस्ट कड़क चाय इन टाउन। Absolutely. Chai Social, 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी
हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए, आप देख रहे हैं फेयर मीडिया। हमारा सवाल था डॉक्टर साहब से कि आप बताइए, जो ट्रम्प ने कहा है कि 1.7 मिलियन जो इनलीगल उनके पास रह रहे हैं तो उनको वापस भेजने का ऐलान किया है, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट उनको पनाह देगी? ट्रूडो ने कोई प्लानिंग की है या क्या करेगी ट्रूडो? क्या है उनकी पॉलिसी? तो क्या एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? आप लोगों का क्या है कहना? मुझे तो नहीं लगता कि इनकी कोई प्लानिंग है। वो क्या होएगा कि वो लोग जो हैं वो असाइलम की वो दे करके कुछ तो असाइलम सीकर बन जाते हैं, कुछ इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसर। पहले भी बहुत पुरानी बात है, जब लोग अमेरिका से यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उन्होंने सिटीजनशिप ली यहाँ पे आने के बाद। जी, और वहाँ पे नहीं थे, उनके पास कोई भी पेपर नहीं थे, यहाँ पे आके उन्होंने पेपर लिया। अब फिर दोबारा से ट्रम्प ने तो अपना ऐलान कर दिया, हुकूमत समान ओथ लेने से पहले उन्होंने कह दिया कि सबको वापस जाना होगा। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्या रिहाइश ये सब चीजों के लिए है स्पेस या नहीं है? वैसे ही आप देख रहे हैं इस कंट्री के हालात क्या हो रहे हैं इस वक्त। देखिए हमारा जो कंट्री है ना, हमें उसके इंटरेस्ट की बात करना है, राइट? ठीक है ना, ये हमारा कंट्री है, हमारे पास ऑलरेडी ओवरफ्लो है इमिग्रेंट्स का, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। उसी की वजह से हाउसिंग और हेल्थ केयर और यंग पीपल जो आए हैं फेक पेपर्स के ऊपर आए हुए, तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं। तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उनको अपना जो है लेने की, और काफ़ी सारे असाइलम सीकर जो हैं वो जेन्युइन भी नहीं होते उसमें। ठीक है, तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए कि हम कोई इस तरह के जो है वो ऐसे लोग जिनके पास कोई पेपर नहीं है, और हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी जो इमिग्रेशन है उस पर ज़्यादा फोकस जो है वो स्किल बेस पर होना चाहिए। जो भी हमारी इमिग्रेशन होती है हमारी मार्केट नीड के मुताबिक हो और स्किल बेस्ड होनी चाहिए। हमें स्किल्ड लोगों को लेना चाहिए ताकि वो हमारे मुआशरे में आकर वो प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने और हमारी इकोनॉमी में ऐड करें, ना कि इसके ऊपर बर्डन हो, जराइम करें और हमें उनको सपोर्ट करना पड़े। तो इसके लिए पहले से गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए। अगर ट्रम्प साहब डिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये उनका अपना डिसीजन है, लेकिन हमारे बॉर्डर्स इसके लिए क्लोज होनी चाहिए। ये मेरी ख्याल है। भी सोचना चाहिए
चाहिए कि वो उसको बॉर्डर क्लोज करने चाहिए या ओपन करने चाहिए, तो अब डिपेंड करता है, ये जिसकी अभी गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ट्रम्प ने तो वापस भेज देना है, पहले भी ट्रम्प ने तो आपको पता ही है कितनी सख्तियां थी। दोबारा से जब ट्रम्प हटे तो फिर उसके बाद ये उनके अमेरिका में जाकर लोगों ने इनलीगल रहना शुरू किया, जिनके पास कोई पेपर नहीं थे। मगर आप देखें हुकूमत संभालने से वोट लेने से पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये बड़ी पॉलिसी है। तो कहते हैं ना, अभी आप मुझे बता रहे थे उसके बारे में, क्या कहते हैं ना, कुछ आपने कहा कि इस मुल्क में तो अभी इतने हालात इतने सही नहीं है, जो हमने भी बात की कि इस कदर बुरे हालात हैं। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी वीडियो की तरफ, फिर वीडियो के बाद आके बात करते हैं। Why were the Conservatives chirping? They proved that bootlickers are billionaires. The Prime Minister claims he's taking taxes off of fresh-made produce. He really does think that food comes from the grocery store, not from the farmers who actually grow the produce. That's why he, I guess, thinks he can carbon tax those farmers without taxing the food. And then you have his friend, the Maserati Marxist over there in the Canadians are out of money. How about a carbon tax election? देखिए, आपने वीडियो देखी कि आपने देखा कि पार्लियामेंट में कितनी खराब लैंग्वेज यूज की जा रही थी। अब आप देखिए कि इस कंट्री में हमेशा हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर साहब आपने भी वीडियो देखी किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही थी। हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी अपनी कंट्रियों में किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है, मगर यहाँ पे भी इस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है। पार्लियामेंट में बैठ के किस तरह जगजीत सिंह किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, आपने सुने होंगे इनके, देखे आपने वीडियो के अंदर। तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ये देखें, जो पिछले 2 डेकेड्स गुजरे हैं ना जी, तो ये जो पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई, अब लिबरल आई, तो हमारे पॉलिटिशियंस का भी मॉरल डिटेरियोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है जी। हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जब ये देखते हैं कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है कि ये सेल आउट सिंह है, ये वैको है जी, और इस तरह के वो कह रहे थे मैजराटी और ये वो चीज़ें, और इस तरह की कभी नहीं होती थी। ये बस पिछले 20-25 सालों के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एक दूसरे को इस तरह से कहना और इतना अग्रेसिव अटैक करना। आपने देखा होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम रिवील हुआ कि इंडिया इन्वॉल्व था इसमें, हरदीप सिंह मेजर के मर्डर में, तो एंड्रयू शीयर ने खड़े होकर वो टेंट्रम दिखाया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया ये कि ये झूठ बोल रहा है, और हर बंदे को वो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन में टेररिस्ट कह देते हैं, क्योंकि आपको एक प्रिविलेज हासिल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पीसफुल पर्सन को, सिटीजन को, किसी भी, और जब तक किसी पर कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई आप उसको टेररिस्ट कह दें, जस्ट इसलिए कि वो एक सर्टन उसका स्किन कलर है या एक सर्टन जो है वो कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। आपके पास प्रिविलेज है हाउस ऑफ कॉमन में बात करने का, बट इट डजंट मीन कि यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस। तो ये जो लैंग्वेज है ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह की एक दूसरे पर अटैक करना, एक जो है डिस्कशन होनी चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए, और दोनों जो ग्रुप होते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट, उनका मकसद ये होता है कि मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए अच्छी है, ना कि एक दूसरे को अटैक करें। कि अगर फॉर एग्जांपल अब ये जीएसटी की ब्रेक का इशू हुआ था कि भाई जीएसटी की ब्रेक ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टर्म ब्रेक है, इससे लोगों को कोई हार्ड वर्क का इंसेंटिव नहीं मिलता, लेकिन इस टाइम में जितना भी थोड़ी बहुत ब्रेक मिलेगी लोगों को, इट्स स्टिल बेटर देन नथिंग। तो अपोजिशन उसके ऊपर वो कर रही है, उन्होंने वोट भी उसके अगेंस्ट की है जी कंजर्वेटिव ने। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अटैक करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं इनको खुद सोचना चाहिए कि इनके जो करंट लीडर हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो मतलब है सवाल करने का, बहस करने का तरीका है, वो कोई वो लगता नहीं है कि ये जो पर्सन जो है, ये आदमी जो है इस एक दूसरे के ऊपर, वरना हमेशा हम ये यहाँ पे तो कभी सुनने में नहीं आया था, इस तरह की चीजें सुनने में नहीं आई थी और देखने में भी नहीं आई थी। हमेशा अपनी कंट्रियों में देखते थे जिसपे हम लोग इशू उठाते थे कि ये देखो ये पार्लियामेंट में ये क्या दे रहा है, हमारी नई जनरेशन क्या सीखेगी, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। मगर अब आप देखें इस कंट्री में भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। आपने सही कहा कि हमारे बच्चे अगर पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो किस तरह एजुकेशन हासिल करेंगे जब देखेंगे कि ये देखें किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है 100%। जी बिल्कुल। इसमें मैं तो कहूँगा कंजर्वेटिव पार्टी को सोचना चाहिए कि उनको अपना सारा इनका देखें, और आई होप कि वो कोई वो ऐसा लीडर लाते कि जो बेहतर हो, जो है वो पोलाइट किस्म की बातचीत कर सके। आपको हर वक्त जो है वो इस तरह के दूसरों पर अटैक करना इज नॉट फेयर नहीं है। जी फेयर नहीं, रिस्पॉन्सिबल ये गुफ्तगू नहीं चाहिए गुफ्तगू में। पर गुफ्तगू में लगता है कि बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए जिस तरह के वीडियो में दिखाया जा रहा था कि गुफ्तगू में कोई भी किसी का एक दूसरे का लिहाज नहीं कर रहा था। मतलब है हमारा डिफरेंस होता है पॉलिसीज के ऊपर, बट वी आर नॉट एनिमीज, we're not enemies of each other। ये पहले लोग थे, करैचियां था, मलरूनी थे, आप उनके देखें तो मच बेटर था वो हमारा जो एटमॉस्फेयर था। अब वो इतना डिटेरियोरेट हो रहा है कि, और लोगों में देखें लोग वो एफ के साइन उठाए फिर रहे होते हैं, लगाए होते हैं लॉन्स पे, उन्हें हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं कि जो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल नहीं होगी, उनको अपने बिहेवियर का कोई फिक्र नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? ये जो है सारा मॉरल हमारी डीजनरेशन होगी। और काफी देखिए हालात दिन पे दिन इसी वजह से देखें यहाँ पे ऑलरेडी खराब होते चले जा रहे हैं कि संभलने में तो नहीं लग रहा कि होंगे कुछ। ऐसा लग रहा है आपको कि ट्रूडो का क्या फ्यूचर देखते हैं इस वक्त आप? देखिए ट्रूडो साहब की तो आखिरी टर्म है, अब वो खत्म हो जाएंगे। मगर कुछ लोग कह देंगे ट्रूडो वापस आएंगे तो जितना भी जोर लगा ले अभी तो यही सुनने में तो यार है। ट्रूडो ने देखे अभी कहा है ना कि 2 महीने तक जो है टैक्स नहीं दिया जाएगा, आप शॉपिंग करें। और आप देखें कि वो कर तो रहे हैं, अपनी पॉलिसी तो लेकर आ रहे हैं। अब देखें शायद हो सकता है कि लोग फिर उनका झुकाव उस तरफ हो जाए। मगर अभी ये है कि जो इतना स्टूडेंट्स आया हुआ है तो उनको वापिस भेजते हैं या रखते हैं, अब ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। अभी कुछ इन्होंने अभी तो कुछ कहा नहीं अभी इस बारे में सिलसिले में। आई डोंट नो ये कितनी इफेक्टिव पॉलिसी बना सकेंगे इस पर। और दूसरा ये कि देखिए जो लोग जीटीए में रहते हैं ना जी, जीटीए में क्योंकि मिनॉरिटीज हैं तो उनका ट्रेंड वैसे ही लिबरल पार्टी की तरफ है, तो उन्होंने तो कहना ही है कि हो सकता है जी फिर भी आ जाएं या कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। अब वो ऐसा होने वाला नहीं है, जितना आप जोर लगा लें ये तो नहीं आ सकते। लिबरल तो हिस्ट्री हो जाएगी अगले इलेक्शन, ये बल्कि ये सुपर मेजॉरिटी के साथ आएंगे। कंजर्वेटिव जो है एक तो मेजॉरिटी है यानी कि पियर पॉलिव का फ्यूचर आप ब्राइट देख रहे हैं। हाँ ये पता नहीं पियर पॉलिव होंगे या कंजर्वेटिव पार्टी क्या करती है, कंजर्वेटिव पार्टी का कौन लीडर होता है जो उसको इलेक्शन में ले जाएगा। बिकॉज इलेक्शन में अभी भी जो है वो 8, 9, 10 महीने हैं तो आई डोंट नो। तैयारी तो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल कैंपेन हो रही है हर जगह पे। हर जगह शुरू हो गया, कैंडिडेट खड़े। तो लिबरल पार्टी का तो कोई फ्यूचर नहीं, जीटीए में भी कोई फ्यूचर नहीं है। जो लिबरल के जो एमपीज हैं इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। जी तो ये अभी ये जो यहाँ के इनके जो लिबरल के एमपीपी हैं तो ये तो काफी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी कैंपिंग भी शुरू कर रहे हैं। एमपीज जो हैं लिबरल, हाँ जितनी मेहनत ये करते हैं, लेकिन देखें वोट तो लोगों ने देना है ना। लोग इनकी जो पॉलिसीज हैं, अब देखें कार्बन टैक्स पे बात हो रही थी, टैक्स पे टैक्स अपना लगाया हुआ है। फॉरेन एड इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि, और फिर हम एक न्यूट्रल पीस कीपिंग, पीस मेंटेनिंग, पीस लविंग कंट्री होते थे, जस्टिस बेस्ड हमारी फेयर पॉलिसी होती थी। हम इतना ज्यादा एक ही तरफ चल गए। जी कह रहे हैं कि लोगों की चीखें निकली हुई हैं। जी बिलियंस ऑफ डॉलर हमने बाहर फॉरेन एड दे दिए, तो अब क्या होगा? महंगाई इतनी हो गई है, घर हाउस के इतने वो बढ़ चुके हैं। जी रेंट ऊपर चला गया, ग्रोसरी की प्राइसेस गई, मॉर्गेज इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि लोग मॉर्गेज नहीं दे पा रहे हैं किसी सूरत भी। लोगों की चीखें निकली हुई है, घर का हर फर्द परेशान है कि हर फर्द समझ ले बाहर से आएगा। आप सोचें कि आज का बच्चा तो घर कभी सोच ही नहीं सकता लेने के लिए। जी बिल्कुल, किसी सूरत नहीं ले सकता जिस तरह के प्राइसेस ऊपर गए हुए। और मजीद कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 6 महीने बाद तो इन हाउस के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, अब रेंज से बाहर हो जाएगा। आज जो यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो फिर किस तरह अपना घर बाय करेगा और किस तरह लेगा। एक तो ये के हालात हुए मुल्क के, एक तो नए लोग जो घर खरीदेंगे उनको मसला है, जिन्होंने खरीदे हुए उनको भी मसला है, वो भी पता नहीं वो कैसे पे करेंगे। उनकी पेमेंट्स इतनी ऊपर चली गई हैं कि जॉब्स हैं नहीं, और फिर अखराजात इतने, फैमिली को चलाना साथ, और मॉर्गेज पे करना, फिर प्रिंसिपल पे करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मुलाकात होगी इस फ्राइडे। आप ये प्रोग्राम देखेंगे और फ्राइडे के ही दिन हम 7 बजे ये प्रोग्राम
हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं फेयर मीडिया के नाम से। यकीनन आप लोगों को पसंद आता होगा इंशाल्लाह। इस दफा तो हमने पूरा पॉलिटिक्स पे बात की, हमें टाइम भी नहीं मिला हेल्थ पे बात करने का। नेक्स्ट फ्राइडे को हम यकीनन इस पे हेल्थ पे भी जरूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी।